नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आज फुल गिरावट रही। देखो, हमने कल भी बात की थी कि हम 100 ईएमए के पास में ये रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को अगर हम क्रॉस कर जाते तो मजा आ जाता, लेकिन हम वापस 100 ईएमए से वापस 20 ईएमए के पास आ चुके हैं। अब ये देखना है कि ये 20 ईएमए कल सपोर्ट देती है या यहाँ से हमें वापस से और गिरावट देखने को मिलती है। चार्ट पे समझते हैं क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है कल। देखो, निफ्टी में हमें आपको यहाँ पे एक बात सीधी सीधी समझ में आ रही होगी कि निफ्टी में हमें ना ये 100 ईएमए हम क्रॉस नहीं कर पाए, और एक ये जो एक सप्लाई जोन है ऊपर, ठीक है ना, इसे भी हम क्रॉस नहीं कर पाए। सिंपल सी इतनी सी बात है कि यार इसकी वजह से हमें आज फिर वापस से आगे से कुछ न्यूज़ेस और सब कुछ मिला के हमें बहुत अच्छी गिरावट आज देखने को मिली। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास हम गिरे हैं। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट के आसपास हम गिरे हैं। तो ये मतलब जो हमने 4 to 5 डेज की हमने गेन करी थी वो ऑलमोस्ट हमारी खत्म हो गई है। अब ये देखना है कि क्या 23,700 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो हमें वहां से वापस से हम 22,500 या 23,000 और 22,500 की रेंज तक आते हुए आराम से दिखाई दे सकते हैं। सिंपल सी गणित है। दूसरा, अगर हम इंडिया विक्स देखेंगे तो देखो, हमने कल जब इंडिया विक्स के बारे में बात कर भी रहे थे तो भी एक ही सिंपल बात थी कि भैया 12 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है, तो ऐसी समय पे ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे कि इंडिया विक्स में तेजी आए। और एक सबसे बड़ा मेन जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे कि पूरे मार्केट में उथल पुथल चल रही थी वो है ये कोस्पी। एक ही दिन में 10% गायब इन सिंगल डे। अगर आप आज सुबह से रेंज देखोगे तो भैया और भी ज्यादा, ऑलमोस्ट आज सुबह के हाई से आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11 से 11% के आसपास की हमें यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली है एक दिन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब मार्केट हो सकता है, देखो मार्केट ओवरबॉट वाली सिचुएशंस में सारे चल रहे हैं। चाहे डाउ चल रहा हो, चाहे नेस्डेक चल रहा हो, ये सब बहुत ऊपर चल रहे हैं, ओवरबॉट वाली सिचुएशन में है। तो यहाँ से कभी भी हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सिंपल सी बात है कि हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, वो पॉसिबिलिटीज हमें कभी भी आ सकती है। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हमें उसका भी समझ में आएगा। सिंपल सा आप देखो, एक ही दिन में अब बैंक निफ्टी में हम कहां तक जा सकते हैं। ठीक है, हाँ मुझे ये लग रहा था कि हम बैंक निफ्टी में एक बार हम इस लेवल तक 58,500 से लेके 58,800 तक जाते हुए जरूर नजर आएंगे। उससे पहले ही हमें एक अच्छी यहाँ पे फॉल दिखी है। अगर हम यहाँ पे बाइंग की कंडीशन देखेंगे तो मुझे 55,200 से पहले बाइंग नजर नहीं आती है। 55,200 से पहले, उससे पहले मैं बहुत ज्यादा बाइंग की तरफ नहीं देखूंगा। हाँ, अगर इंट्राडे में यहाँ पर किसी भी तरह का 15 मिनट पे कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो हम सोचेंगे कि यहाँ से हमें कोई बाइंग देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। सिंपल सी बात। अब आगे कल के लिए हमें क्या करना है। कल एक चीज याद रखें कि अगर बैंक निफ्टी हमें इस गैप को फिल करके इससे नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है, 56,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ देखेंगे और देखेंगे 56,100 की तरफ के लिए। और निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है कि इस गैप को फिल करके 23,630 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो हम वहां से फिर हम देखेंगे यहाँ पे 22,900 23,000 वाले लेवल पे, जिसको हम पिछली बार मिस कर आए थे। पिछली बार हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से चल गए थे, मुझे ये जो मिस कर गए थे, तो हम इस वाले लेवल को देखेंगे। उसके यहाँ तक के लिए हम नीचे की तरफ देखेंगे। बाकी आप सबको अगर एक सिंपल सी बात है जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि हमारा ये जो इंडिकेटर है जिससे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉक्स में डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको ये इंडिकेटर लेना है तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे भरना है और इस इंडिकेटर को आप ऑटोमेटिकली लगाएंगे तो आपको सारे बाइंग और सेलिंग जोन ऑटोमेटिकली बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको बनते हुए दिख जाएंगे सारे डिमांड एंड सप्लाई, कहां पर खरीदना है, कहां बेचना है। ठीक है, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। इस फॉर्म को बने। बाकी आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर ही करें। धन्यवाद।